हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक सिविल भैया शुगोश। तो जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे होंगे मैंने लिखा है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो आज से आप लोगों का जो इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स होते हैं उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज से मैं स्टार्ट करूँगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। देखिए, जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो डिप्लोमा कर रहे हों या बीटेक कर रहे हों, उन लोगों के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, क्योंकि आज से फ़िलहाल मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट करूँगा। तो जैसे जैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, अलग अलग पार्ट्स में ये वीडियो आएगा। ये नहीं है कि मैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरा ही एक दिन में सिलेबस ख़त्म कर दूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो है इसके पार्ट्स कई सारे आएंगे इस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के। आप लोग अलग अलग उस पार्ट्स को देख लीजिएगा। फ़िलहाल तो अभी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग शुरू करते हैं, उसके बाद फर्दर मैं देखता हूँ कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। तो फ़िलहाल चलिए, आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और आने वाले वीडियोस में आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में क्या ख्याल आता है? हमारे मन में ख्याल आता है कि जैसे रोड्स, हाईवेज़, ये एयरवेज़, तो ये सारी चीज़ें हमारे मन में ख्याल आती हैं कि हाँ, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। मतलब मैं आपको बताऊं कि ट्रांसपोर्ट है, ये सब्जेक्ट जो है ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप इन सारी चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकली हर चीज़ देख सकते हैं। अभी आप बाहर निकलिए घर के बाहर, तो आप देखेंगे मतलब कुछ ना कुछ टर्म ऐसे होते हैं ना कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो आप लोग अपने सराउंडिंग्स में, अपने बाहर आउटसाइड हर चीज़ को फील करते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं। जैसे रोड्स हो गया, व्हीकल्स हो गए हैं, हाईवेज़, एक्सप्रेसवेज, आप गाड़ी चलाते हैं तो उस पर भी कई सारे टर्म्स होते हैं, वो हम इन सब्जेक्ट में सीखेंगे। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हमारी डिवाइडेड होती है। जो हम ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे में आता है हाईवेज़। तो सबसे पहले हमारा आता है हाईवेज़। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हमारा पहला पार्ट होता है हाईवे इंजीनियरिंग। उसके बाद हमारा आता है रेलवे इंजीनियरिंग। उसके बाद हमारा आता है वाटरवेज इंजीनियरिंग। और फिर हमारा आता है एयरवे इंजीनियरिंग। अब आप देखिए कितने हमारे मीडियम होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सबसे पहला होता है रोडवे पे तो आपका मतलब हाईवे वगैरह हो गए, और जो रेलवे होता है वो भी तो हमारा लैंड पे ही होता है, तो हम इसको भी इसमें कैटेगराइज करते हैं। तो सेकंड हमारा हो गया रेलवे इंजीनियरिंग। उसके बाद हमारा आता है वाटरवे इंजीनियरिंग। फिर फोर्थ हमारा आता है एयरवे इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना हाईवे इंजीनियरिंग। तो सबसे हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग। हम इसमें जो भी टर्म्स वगैरह होते हैं हाईवेज़ में, वो सब चीज़ इसमें देखें, कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो देखिए हाईवे इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो हाईवे इंजीनियरिंग है, ये हाईवेज़ वगैरह कहाँ से बनने स्टार्ट हुए, इनकी मतलब हिस्ट्री वगैरह क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में। और हिस्ट्री के बारे में जानने से पहले हम कुछ एक आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि हाईवेज़ में कैसे क्या होता है। देखिए, जब हम हाईवे को देखते हैं, जो हमारे हाईवे कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो आप जैसे देखते होंगे हमारा, जैसे मान लीजिए लेयर बाय लेयर हमारा कंस्ट्रक्शन होता है। सबसे पहले हमारी नीचे वाली लेयर आती है, वो होती है हमारी सब ग्रेड क्या होता है? सब ग्रेड जो हमारी सॉइल वगैरह होती है, कॉम्पैक्टेड सॉइल, जिसको हम कॉम्पैक्ट कर देते हैं, उसको हम लोग उसके बाद हम लोग बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद ऊपर अलग अलग लेयर्स डालते हैं। तो ये हमारी होती है सब ग्रेड लेयर। उसके बाद हमारी आती है सब बेस लेयर। अब सब बेस क्या होती है? सब बेस में हम क्या करते हैं, जैसे सब ग्रेड में आपने मिट्टी को बराबर कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया। कॉम्पैक्ट करने के बाद
उसके बाद जो हमारे जैसे बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं, आपने जैसे देखा होगा जब रोड बनती होगी, जो बड़े बड़े बेसाल्ट टाइप के रॉक्स होते हैं, उनको हम लोग पहले इसमें सब बेस में डालते हैं। और फिर इसको कॉम्पैक्ट करने के बाद, बराबर करने के बाद, आपको स्लोप वगैरह लेने के बाद, उसके बाद हमारी लेयर आती है इसके ऊपर, वो होती है बेस। ये हमारा होती है बेस कोर्स। अब बेस कोर्स में हम क्या करते हैं, जो इससे छोटे स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे से एग्रीगेट टाइप के, वो हम लोग बेस कोर्स में डालते हैं। फिर इसको बराबर कॉम्पैक्ट करने के बाद, उसके बाद सबसे ऊपर जो हमारी लेयर आती है, वो होती है हमारी वियरिंग कोर्स। क्या होती है? वियरिंग कोर्स। ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वियरिंग कोर्स हमारी, यही वो लेयर होती है जिसपे हमारी जो व्हीकल्स होते हैं, कार्स होती हैं, बाइक्स होती हैं, उनको हम रन करते हैं। तो ये कुछ हमारा एक स्ट्रक्चर होता है हाईवे कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। ये कुछ हमारी ऐसे लेयर्स होती हैं। तो अब हम स्टार्ट, ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि कैसे कौन कौन सी लेयर्स होती हैं हम हाईवे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको आगे सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगा, कैसे इनका वो फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे इनका कंस्ट्रक्शन होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ। शुरू करते हैं हाईवे के हिस्ट्री के बारे में। तो अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ हाईवे। तो फिलहाल मैं अभी आपको इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, थोड़ी जगह हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा ये जो है, मतलब आपको मज़ा आएगा इसमें, इंटरेस्टिंग, एकदम मज़ा आने वाला है आपको। पानी ला के साफ करना पड़ेगा। चलिए खैर कोई बात नहीं। सबसे पहले अब स्टार्ट करने आ रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग। तो इसमें डालते हैं हाईवे इंजीनियरिंग। अब देखिए हाईवे से कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। जब आपने रोमन सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, तब उस समय हमारे जो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मजबूत रोड हुआ करती थी। वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब इंजीनियर्स उस समय नहीं थे, फिर भी उस समय की रोड इतनी ज़्यादा मजबूत हुआ करती थी। और आज के टाइम पे रोड देख लीजिए, मतलब एक बार बारिश हो जाए तो सारी की सारी रोड जो है उखड़ के बाहर आ जाती है। मतलब इस टाइप से काम होता है। पहले की मतलब पहले इतना करप्शन नहीं था, अब इतना ज़्यादा करप्शन होता है हर चीज़ में कि कोई को सुनने वाला नहीं है, हर जगह पैसा ही खा जाते हैं लोग। फिलहाल हम ऐसी बातें नहीं करेंगे यहाँ पर, हम आप यहाँ पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई करेंगे। देखिए, तो हाईवे इंजीनियरिंग में हम बात कर रहे थे रोमन रोड्स की। सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट आया था रोड्स का, वो आया था रोमन रोड से, यानी कि रोमन सिविलाइजेशन से। अब देखिए रोमन रोड्स में क्या होता था, जैसे बड़े बड़े जो बोल्डर्स वगैरह होते थे, उसको हम लोग जो है नीचे वाली जो लेयर्स होती थी उसमें हम लोग, जैसे मैं आपको एक और देता हूँ पिक्चर बना के। जैसे मान लीजिए जब रोमन रोड्स की बात करते थे, नीचे जैसे बड़े बड़े बोल्डर्स टाइप के होते थे, या ऐसे ऐसे बड़े बड़े बोल्डर्स, लेयर बाय लेयर इसमें काम होता था, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे चिप्स टाइप के एंगुलर, यहाँ पे ऐसे इस टाइप के रॉक्स वगैरह यहाँ पर रहते थे। और फिर सबसे ऊपर वाली लेयर होती थी, उसमें छोटे छोटे स्टोन्स रहते थे, छोटे छोटे से, बहुत ज़्यादा छोटे, इस टाइप के जो है हमारे स्टोन। और सबसे ऊपर वाली लेयर होती थी, वो हमारी होती थी ड्रेस्ड स्टोन की, जिसको हम लोग कहते थे बियरिंग कोर्स। मतलब इसमें जो है एकदम बराबर स्टोन यहाँ पर ऐसे 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 रहते थे, इस टाइप के। तो कहने का मतलब ये है कि जो रोमन रोड्स हमारी होती थी, उसमें क्या काम किया जाता था, उसमें ये काम किया जाता था कि जैसे मान लीजिए हम नीचे बड़े स्टोन दे देंगे, तो जो लोड हमारा है वो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र होगा। मान लीजिए ऊपर से लोड आया, फिर नीचे छोटे स्टोन है, उससे नीचे बड़े स्टोन है, उसके नीचे और बड़े स्टोन हैं, तो जो है ग्रेन बाय ग्रेन, लेयर बाय लेयर हमारा लोड है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा रोमन रोड्स में काम होता था। अब जैसे रोमन रोड में कोई इंजीनियर्स उसमें इतने बढ़िया हुआ करते थे, ना ही इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, तो हम इन पत्थरों का ही इस्तेमाल करते थे। अब देखिए रोमन रोड्स की बात करें तो होता क्या था, हम पहले एक्सकवेशन करते थे। एक्सकवेट कहाँ तक करते थे, जब तक कि हमारे यहाँ पर हार्ड स्ट्रेटम जो है नहीं मिल जाती थी। और जब हमारी हार्ड स्ट्रेटम मिल जाती थी, हम उसको वहाँ पर एक्सकवेशन रोक देते थे, उसके बाद हम ये सारा काम करते थे, ठीक है। तो पहले तो हम बात करते हैं रोमन रोड्स की। रोमन रोड्स, तो रोमन रोड्स में क्या आता था, देखिए हम जैसे बताया आपको, इसमें लेयर बाय लेयर काम होता था, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, ठीक है। ये हमारी लेयर बाय लेयर काम होता था। उसके बाद एक पॉइंट और नोट करने वाला है,
तो इसमें जो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है वो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। लोड ट्रांसफ़र ग्रेन टू ग्रेन, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, इसमें जो रोड्स वगैरह बनती थी उसमें कोई ग्रेडियंट नहीं होता था। ग्रेडियंट देखिए, ग्रेडियंट का मतलब होता है जैसे कोई मतलब कि कोई राइज कोई फॉल, कोई राइज एंड फॉल नहीं होता था। इसमें जो रोड्स बनती थी पूरी की पूरी स्ट्रेट बनती थी। तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाता है, इसमें नो ग्रेडियंट, नो ग्रेडियंट यानी कि नो राइज एंड फॉल, नो राइज स्लैश फॉल। इसमें जो रोड्स बनती थी बिल्कुल स्ट्रेट, कोई मतलब कि कोई राइज एंड फॉल, कोई ग्रेडियंट नहीं होता था। इसमें क्या है, और इसमें बड़े बड़े हैवी स्टोन्स हमारे यूज़ किए जाते थे, इसमें हैवी स्टोन्स यूज़ किए जाते थे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए। अब देखिए, हमने ये लेयर बाय लेयर तो बना दिया, हमने ये तो बताया ही नहीं कि इसकी डेप्थ कितनी रहेगी। तो जो इसकी डेप्थ रहती थी लगभग मैं आपको बताऊं, इसकी जो डेप्थ रहती थी वो 0.75 मीटर से लेके 1.02 मीटर तक जो है इसकी डेप्थ जो है वो रहती थी। तो ये था कुछ रोमन रोड्स के बारे में। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर याद रखने वाले हैं, मतलब कि जितने भी जो भी एग्जाम्स वगैरह, सेमेस्टर एग्जाम जो भी होते हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं, आपको इन सारे पॉइंट्स को याद रखने वाला है। उसके बाद हमारा आता था नेक्स्ट, हमारी जो रोड्स आती थी वो आती थी ट्रेसगोइड रोड। अब देखिए, जो रोमन रोड्स के बाद जो नेक्स्ट हमारी रोड आई हैं वो आई है ट्रेसगोइड। इन्होंने कहा कि इसमें, ट्रेसगोइड ने कहा कि जो रोमन रोड्स होती थी उसमें काफ़ी ज़्यादा हम डेप्थ डीप कर देते थे, तो उससे क्या, उसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल भी लगता था और इतना जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी नहीं रहता था। तो इसीलिए जो है ट्रेसगोइड आए, ट्रेसगोइड। उसके बाद हमारी आई है ट्रेसगोइड रोड। अब देखिए, ट्रेसगोइड रोड ने बताया कि जो हम इसकी थिकनेस रखते हैं वो थिकनेस 0.75 से लेकर 1.02 मीटर है। ये बहुत ही ज़्यादा थिकनेस है, तो भाई इसको थिकनेस को कम करो। तो इन्होंने कहा कि जो थिकनेस रहेगी इसमें, थिकनेस इसमें कम कर दी जाएगी। थिकनेस हम 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा थिकनेस रखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने ये बताया। उसके बाद क्या किया इन्होंने ट्रेसगोइड रोड्स में हमारे शोल्डर्स इंट्रोड्यूस हो गए। अब देखिए, शोल्डर्स क्या होते हैं, ये टर्म भी आपको मैं बताऊंगा। शोल्डर्स इंट्रोड्यूस्ड। अब देखिए, शोल्डर्स जब इंट्रोड्यूस हो गए तो शोल्डर आके होता क्या है, तो देखिए, जब रोड हमारी होती है, जैसे मान लीजिए ये हमारी रोड है, ठीक, ये आप सामने से देख रहे हैं रोड, और साइड में आप देखते हैं कि हमारा इस टाइप का जो है, ये हमारा कुछ ज़्यादा स्लोप हो गया, इतना स्लोप नहीं रहता है शोल्डर में, तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर होता है, जहाँ पर आप अब जैसे साइड में उतर के आप जाते हैं, साइड में उतरते हैं, आराम करते हैं, जब रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर गाड़ी रोकते हैं, सेल्फी वेल्फी फ़ोटो वगैरह लेते हैं, तो ये कुछ हमारा होता है, जैसे ये हमारा होता है शोल्डर। तो इन्होंने कहा भाई अब जब रोड बना रहे हैं तो साइड में शोल्डर भी इंट्रोड्यूस कर दो, तो इन्होंने शोल्डर भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब उन्होंने कहा कि जो हमारी रोड बनेगी उसकी क्रॉस स्लोप भी बता दी कि भैया क्रॉस स्लोप क्या रहेगी इसमें। अब देखिए, इन्होंने बताया कि क्रॉस स्लोप जो हमारी रहेगी, क्रॉस स्लोप वो रहेगी 1/45, ठीक है। अब देखिए, क्रॉस स्लोप क्या रहेगी, मान लीजिए हाईवे बनता है तो कुछ इस टाइप का बनता है हमारा, मतलब बीच में थोड़ा उठा रहता है, तो इन्होंने कहा कि इसकी जो स्लोप रहेगी वो 1/45 रहेगी, ठीक है। तो इन्होंने ये स्लोप भी बता दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई देखो, अब इसमें शोल्डर भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो शोल्डर की भी स्लोप हमें देनी है, तो शोल्डर की स्लोप क्या देनी है भैया, इन्होंने कहा कि शोल्डर की सब स्लोप दोगे वो 1/20 दे देना, 1/20, ठीक है भाई, हमने दे दी। तो हमने इस शोल्डर की स्लोप भी दे दी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ट्रेसगोइड रोड कंस्ट्रक्शन में आपको याद रखने वाली हैं, क्योंकि ये मेन पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आए मेटकाल्फ, ठीक है। तो मेटकाल्फ ने भी कुछ खास ज़्यादा काम नहीं किया। मेटकाल्फ
तो मेटकाफ ने बताया कि भाई उन्होंने सिर्फ कंस्ट्रक्शन किया है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए। जैसे ये ट्रेसगेट रोड पैटर्न चलता आ रहा था, मेटकाफ ने खाली आए, उन्होंने खाली कंस्ट्रक्शन कर दिया कि भाई हमें इतनी रोड की कंस्ट्रक्शन करना है बस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ 290 किलोमीटर्स की सिर्फ रोड बनवाई, रोड कंस्ट्रक्ट। उन्होंने सिर्फ 290 किलोमीटर्स की रोड कंस्ट्रक्ट कराई, इसके अलावा उन्होंने ज़्यादा कुछ खास काम नहीं किया। तो फिलहाल ये 3 हमारे हो गए। अभी मैं इसको इधर मिटा देता हूँ। फिलहाल आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि मुझे भी 2 और ख़त्म करने हैं, भी साइड में आ नहीं पाएंगे। तो भैया मेटकाफ ने तो सारा खास काम नहीं किया। उसके बाद हमारे आगे टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। तो चौथा जो हमारे रोड की पैटर्न थी वो थी टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। अब देखिए टेलफोर्ड ने क्या किया, टेलफोर्ड ने कहा कि जो हमारा सबग्रेड है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो सबग्रेड होती है, तो इन्होंने कहा कि भैया देखो सबग्रेड इसमें जो है बहुत ज़्यादा रखो, क्योंकि जब लोड पड़ेगा तो अगर कम सबग्रेड रखेंगे तो क्या होता है हमारा जो है लोड सही से डिस्ट्रीब्यूट ना हो पाए। तो इन्होंने कहा कि सबग्रेड है वो 9 मीटर का रखो, सबग्रेड इन्होंने कहा कि सबग्रेड जो है हमारा 9 मीटर का रखो। बट 9 मीटर का सबग्रेड ये तो बहुत ज़्यादा है भाई, हमें तो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सकवेशन करना पड़ेगा और ये सब मतलब अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो सिर्फ इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि हमें जो है सबग्रेड 9 मीटर रखना है, बाकी कुछ इन्होंने नहीं बताया। उसके बाद हमारे आए मैकेडम कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमारे आए मैकेडम। अब मैकेडम ने कहा कि हमें जो है क्रॉस स्लोप इसमें देनी है, सब ग्रेड से ही प्रोवाइड करनी है। हम क्या करते थे, जैसे इसमें ट्रेसगेट ने कहा कि आप ऊपर जो है क्रॉस स्लोप दे दीजिए, नीचे से आपको कोई मतलब नहीं है। बट मैकेडम ने कहा कि हमें जो है क्रॉस स्लोप का ध्यान सब ग्रेड से रखना है। तो इसमें क्या किया जाएगा भाई, तो हम क्या करते हैं, हम सब ग्रेड से ही क्रॉस स्लोप देंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई क्रॉस स्लोप फ्रॉम सब ग्रेड। अब कितनी क्रॉस स्लोप रखनी है, क्रॉस स्लोप हमें देनी है 1/36। देखिए ये सब ग्रेड है आपका, देखिए मिटा देता हूँ, ये सब ग्रेड है, मान लीजिए। अब इन्होंने कहा कि आपको सब ग्रेड से ही क्रॉस स्लोप देनी है, तो आपको यहाँ से ही आपको क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करनी चाहिए, तभी आप जो है ऊपर तक क्रॉस स्लोप उतनी ले पाएंगे। तो इन्होंने ये बात कही। उसके बाद इन्होंने कहा कि इसमें जो है ब्रोकन स्टोन्स जो होते हैं हमारे 50 सेंटीमीटर के, 10 सेंटीमीटर के, तो ये जो है 50 नहीं 5 सेंटीमीटर के, 5 सेंटीमीटर के, 10 सेंटीमीटर के, तो आप उन ब्रोकन स्टोन्स का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि आप ब्रोकन स्टोन्स इसमें इस्तेमाल कीजिए, ब्रोकन स्टोन्स 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो मैकेडम ने ये चीज़ बताई हमें कि आप जो है छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं वो आप ब्रोकन स्टोन्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि आप सब ग्रेड को जो है बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर दीजिए, तभी जो है बात बनेगी, ठीक है। तो ये कुछ थी हमारी हिस्ट्री कि मतलब पहले रोमन रोड्स आए, फिर ट्रेसगेट, फिर मेटकाल्फ, फिर टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, फिर मैकेडम। तो ये इन 5 लोगों ने ये चीज़ बताई हमें कि कैसे क्या चेंजेस हुए ऊपर से रोमन रोड से लेके मैकेडम तक की। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हम फिलहाल आज हिस्ट्री ऑफ हमें रोड्स कंफर्म करना था, फिर आपको फर्दर आपको बताएंगे कि इंडिया में कैसा इसका एवोल्यूशन हुआ, इंडिया में क्या हिस्ट्री है रोड्स की, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मुझे आपको ये कैसे कहाँ से ये रोड्स का कॉन्सेप्ट आया ये मैं आपको बताना था। और अलग अलग जितने भी रोमन रोड हैं, ट्रेसगेट है, मेटकाफ है, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा, जो भी मतलब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं। तो ऐसे ही आपको अलग अलग न्यू वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। अब डेली मैं आपके लिए वीडियो लाया करूँगा। अभी तो फिलहाल मैंने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट की है, उसके बाद धीरे धीरे मतलब काफ़ी कुछ टाइम लगेगा उसके ट्रांसपोर्टेशन सिलेबस खत्म करने में। एक दिन में सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है, इसको प्रेस कर दीजिए। और हाँ, ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपका वीडियो कैसा लगा।
और शेयर भी कर दीजिएगा, जहाँ भी आप जितने पेजेस वगैरह हैं, ग्रुप्स वगैरह हैं, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।